छोटे से जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। उसी छोटे से जंगल में दो अमीर कौवे रहा करते थे। वो जंगल के सबसे अमीर थे और सबसे ज्यादा आलसी पक्षी। और उन कौवों के घर के बाहर 3 बड़े बड़े सेब के पेड़ थे और वो सेब का पेड़ उन कौवों का ही था। अरे कालू जी, देखिए ना, हमारे घर के बाहर सेब का पेड़ है और रोज रोज मैं उसमें पानी डाल के फिर सेब तोड़ना, फिर मंडी जाके बेचने से थक जाती हूँ। कालू जी, एक काम करिए, ये सब करने के लिए हम लोग एक नौकर को रख लेते हैं। हाँ गौरी, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हम लोग एक नौकर को धर लेंगे तो हम लोग सारी सारी दिन सोए रहेंगे, फिर किसी को भी मंडी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइडिया तुम्हारा मस्त है गौरी। मैं टुनटुनी चिड़िया से बात करके आता हूँ। इतना कह के कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टुनटुनी बहन, हम लोगों के पास 3 बड़े बड़े सेब का पेड़ है ना, इसीलिए हम लोग रोज रोज उसमें से सेब तोड़ के मंडी ले जाते हैं। उससे अच्छा रहेगा तुम मुझे कोई नौकर ला के दे दो। देखो जंगल में कोई नौकर पक्षी है तो बात कराओ मेरे से। अरे कालू भैया, लेकिन आप भी ठीक हो और गोरी बहन भी ठीक है, दोनों जने मिलके तो काम कर सकते हैं, तो आपको नौकर का क्या जरूरत। वैसे भी आजकल के नौकर पक्षी अच्छे नहीं होते। अरे टुनटुनी, तुम्हें जितना कहा है उतना सुनो ना। हम लोग ठीक है तो क्या हो गया, हम लोग अमीर है तो सारे सारे दिन सोए रहेंगे। हमारा काम करेगा हमारा नौकर, समझी तुम। तुम्हें जितना बोला है उतना कर, मुझे एक नौकर लाके दे दे, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है कालू भैया, मुझे क्या है, वैसे भी आजकल के पक्षी तो अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकर चाहिए तो मैं दूसरे जंगल से नौकर ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए कालू भैया। लेकिन हाँ, याद रखना कहीं आपको बाद में पछताना न पड़ जाए। ना कह के टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल जाती है और किसी नौकर पक्षी को ढूंढती है। अरे चिड़िया बहन, मुझे नौकर पक्षी का काम था, मुझे कोई नौकर पक्षी मिल जाएगा इस जंगल में? बताओ, मुझे नौकर पक्षी का काम था, जरूरी था कुछ। रहा वो कौवा सबके घर में काम करता है और उसका नाम भूरा कौवा है। जाओ तुम उससे बात कर लो। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उस भूरे कौवे के पास जाती है। अरे कौवे भाई, मेरे जंगल में 2 कौवे हैं, वो लोग बहुत अमीर हैं और उनको नौकर का जरूरत था। तुम उसके घर पे काम करोगे, बताओ? हाँ चिड़िया, काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन हाँ याद रहे ज्यादा मुश्किल काम नहीं करूंगा। मुझे मुश्किल काम करना अच्छा नहीं लगता। अरे मुश्किल काम नहीं है, बस 3 सेब के पेड़ हैं, उसे सुबह शाम पानी पटाना है और उसके बाद उसे तोड़ के मंडी में बेचाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। भूरा कौवा मान जाता है क्योंकि उसे दिन रात मीठे मीठे सेब खाने के जो मौके मिलते, और टुनटुनी चिड़िया के साथ कालू कौवे के पास चला जाता है। देखो भूरे कौवे, तुम्हारा बस इतना काम है कि ये 3 बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं, इनका ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम इनको पानी देना है और उसके बाद इन फलों को तोड़ के मंडी ले जाके बेचना है। तुम्हारा बस इतना ही काम है, ध्यान से करना। मैं जाता हूँ। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर जाके अपनी पत्नी के साथ अच्छे से सो जाता है और इधर भूरा कौवा पेट भर सेब के फल खाता है और उसे नींद आने लगती है। कौवे को नींद आ जाती है और वो सो जाता है और पौधों को पानी भी नहीं डालता। तो भूरा कौवा तो चोर था, इसीलिए कालू कौवा गोरी कौवी के पेड़ पर से पूरा फल तोड़ लेता है और उनके पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ता। सारे सेब के फल लेके वो मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शाम तक भूरे कौवे ने सारे फल बेच लिए थे और वो मंडी से वापस लौट आता है और रास्ते पर रुक के जितना भी मुनाफा हुआ था उसमें से आधे से ज्यादा पैसे अपने बैग में डाल लेता है और कम पैसे कौवों के बैग में डालता है। फिर भूरा कौवा वहाँ से सीधा उन सेब के पेड़ों के पास जाता है और उन सेब के पेड़ के नीचे अपना बैग छुपा देता है। लो कालू मालिक, आज का मुनाफा आज थोड़ा कम फायदा हुआ है क्योंकि आज थोड़ा मैंने कम से बेचा है, इसीलिए। अरे अच्छा ठीक है, कम फायदा हुआ तो क्या हो गया, जाओ तुम बगल वाले कमरे में जाके सो जाओ।
अरे नाना मालिक, इसकी क्या जरूरत है, मैं जाता हूँ और सेब के पेड़ के पास सो जाऊंगा। उसके बाद मैं सेब का ध्यान भी रख पाऊंगा ना, इसीलिए मैं जाता हूँ। हाँ कालू जी, इसे जाने दो, उससे हमारा ही तो फायदा होगा। कालू जी जाने दो इसे, हमारा फायदा होगा तो हमको क्या जाता है, जाने दो और इसे पेड़ के नीचे ही सोने दो। भूरा कौवा वहाँ से पेड़ पर जाता है और भूरा कौवा वहाँ से अपने पैसों का बैग निकालता है। उन सारे पैसों को लेकर वो कौवा शहर वाले जंगल में चला जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह वो कौवे अपने पेड़ के पास आते हैं तो देख के चकित रह जाते हैं। गौरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो कौवा तो चोर निकला, वो भूरा कौवा चोर था। गौरी देखो, सारे फल बेचकर सारे पैसे लेके वो भाग गया। हमारे पेड़ पर तो अब एक भी फल नहीं है। चिड़िया ने मुझे समझाया था कि आजकल के पक्षियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती मेरी ही थी। ऐसे कालू कौवे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है अगर मैंने मेहनत किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।